हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन का सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन और हाइपर कंजुगेशन का जो भी बेसिक टर्म एंड कंडीशन था पूरा हमने पढ़ा दिया है हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 1 में, जाकर के आप देख सकते हो। ये पार्ट 2 है हाइपर कंजुगेशन का, उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों आप लोग जानते हो हाइपर कंजुगेशन का ही जो नाम होता है दूसरा, उसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो बच्चों इसके लिए एक ही बात हम लोगों को याद रखना है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के। बिल्कुल, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम के। जैसे कि आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दे रहा हूं, उसके बाद यहां पे CH3 एंड CH3 है और फिर इसके साथ डबल बॉन्ड एंड CH2 है और उसके बाद यहां पे दिया हुआ कुछ इस तरीके का CH3 एंड CH3 है, डबल बॉन्ड के साथ CH एंड CH2 के साथ पीएच है। सबसे पहले देख करके घबराना नहीं है, आपको यहां से पूछा जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों छोटी सी बात आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां कहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और अगर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है। आप देखोगे इसमें अल्फा एच का संख्या टोटल 3 है, इसमें देखोगे तो अल्फा एच का संख्या यहां पे 6 है, और इसमें देखोगे तो अल्फा एच का संख्या टोटल यहां पे 8 है। बस इतना ही है, यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पे होगा 3 का, उसके बाद होगा यहां पे 2 का, और सबसे कम यहां पे होगा 1 का। इस तरीके से हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी इसमें से बिल्कुल निकाल सकते हैं 3, 2, 1 ऐसा इसका आंसर यहां पे होने वाला है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर यहां पे आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, उसमें इस तरीके से दिया गया है। अब बच्चों ये दिया हुआ है एक टॉलेन, बहुत सुंदर। उसके बाद एक दिया हुआ है जिसमें कि इसको हम लोग कहते हैं इथाइल बेंजीन। अरे कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी जहां कहीं भी पूछे आपको सिर्फ निकालना है अल्फा एच का संख्या और कुछ नहीं करना है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो हाइपर कंजुगेशन होगा, इसमें अल्फा एच का संख्या 3 होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा अल्फा एच का संख्या 2 होगा, और इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा तो अल्फा एच का संख्या 1 होगा। इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन में हम लोग निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच जो हाइपर कंजुगेबल होगा, और नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच का होगा। इसलिए आप यहां पे कहोगे कि सबसे ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी 1 का होगा, उसके बाद यहां पे 2 का होगा, और सबसे कम यहां पे 3 का होगा। इस तरीके से यहां पे 1, 2, 3 हम लोग निकाल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। इसी में देखिए छोटा सा परिवर्तन करके एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे बना देता हूं, जैसे कि थर्ड नंबर में आप देखें ये दिया हुआ है एक टॉलेन, ओके। उसके बाद मान लीजिए कि यहां पे एक ऐसा दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाजाइलिन। बिल्कुल मेटाजाइलिन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आपको ऐसा दे रहा हूं जिसको कि हम लोग कहते हैं मेसिटाइलिन। क्या कहते हैं बच्चों? मेसिटाइलिन। यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे इतनी सी बात पूछा जा रहा है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। कहोगे क्या सर जी, ये तो ऊपर लिखा हुआ था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम के, इसके आधार पे निकाल देंगे तुरंत। तो इसमें हम लोग देखेंगे अल्फा एच का संख्या कितना है, इसमें अल्फा एच का संख्या 3 है, इसमें देखेंगे तो टोटल अल्फा एच का संख्या कितना है 6 है, और इसमें देखेंगे तो अल्फा एच का संख्या टोटल यहां पे 9 है। इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा यहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद हो जाएगा 1 का। 3, 2, 1। अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा उसी को कहेंगे अल्फा, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके आधार पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये दिया हुआ है एक CH3 CH2+, ऐसा दिया हुआ है इथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दे रहा हूं जिसमें कि CH3 CH2 एंड CH2+, एक ये दे रहा हूं।
उसके बाद यहां पे देखोगे CH3 एंड CH3 एंड CH3 है, और फिर यहां पे एक CH2 प्लस दिया हुआ है, ये है थर्ड। आपको इसमें से पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर आपसे ये नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा है बच्चों, तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा अल्फा एच का संख्या, बस इतनी छोटी सी बात को। यहां पे कार्बोकैटायंस अटैच्ड आप देखेंगे 3 अल्फा एच है, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 अल्फा एच है, और इसमें देखेंगे तो अल्फा एच का संख्या सिर्फ 1 है। देखो ना, खटाखट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसके केस में कहेंगे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का जो ऑर्डर होने वाला है वो हो जाएगा 1 2 3। देखो तो कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि आप इसमें से देख सकते हो, ऐसा दिया हुआ है जहां कहीं ये एक CH3 है, और फिर यहां पे CH3 है, और फिर ये C प्लस है, इसके साथ यहां पे CH2 के साथ CH3 है, ये फर्स्ट दे दिया। इसी तरीके से यहां पे एक CH3 है एंड और CH3 है, और C प्लस के साथ यहां पे एक CH3 है, ये हो गया सेकेंड। और फिर इसमें से एक CH2 के साथ CH3 है, और फिर यहां पे CH2 के साथ CH3 है, और प्लस चार्ज के साथ यहां पे CH2 के साथ CH3 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है एक ही बात सिर्फ कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बस। यानी कि नंबर ऑफ अल्फा एच देखो, नंबर ऑफ अल्फा एच यहां पे 2 3 3, यानी कि 3 3 6 2 8। यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 3 3 6 3 9, यहां पे 9 हो गया। इसमें देखोगे अल्फा एच का संख्या कितना है, तो 2 2 4 2 6, यानी कार्बोकैटायन से जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा उसी को अल्फा कहेंगे। यहां पे हो गया टोटल 6, इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी 2 का सबसे ज्यादा होगा 9 अल्फा एच, उसके बाद यहां पे 1 का होगा, और सबसे कम यहां पे जो होगा इसके केस में वो हो जाएगा थर्ड का। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, चाहे एल्कीन दे, एल्काइन दे, कार्बोकैटायन दे, चाहे फ्री रेडिकल दे, उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा, देख लीजिएगा अपने मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन होगा, उस sp3 कार्बन पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा उसकी को कहेंगे अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उसका नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और आप जानते हो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी जिसका जितना ज्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग वो उतना ज्यादा वहां पे स्टेबल होगा। आप इसमें से कह सकते हो। अब यहां पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, हीट ऑफ कंबसन। इसी कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन के साथ एप्रोप्रिएट कंडीशन में उसको कंप्लीट बर्न करते हो, जलाते हो कंप्लीट, तो उस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होता है उसी हीट को हम लोग वहां पे कहते हैं हीट ऑफ कंबसन। एक एनर्जी है और कुछ नहीं। देखो तो आपको यहां पे हीट ऑफ कंबसन निकालने के लिए 2 केस मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले केस नंबर 1, जो आपको 4-5 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहले काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, कह रहा है इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उसके केस में कहोगे हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको यही देना है, सबसे पहले आपको कार्बन एटम काउंट करना है। जिसमें कार्बन एटम का संख्या जितना ज्यादा होगा उसको कंबसन करेंगे तो उतना ज्यादा हीट लिबरेट होगा। बच्चों जैसे आपको पता है एल्केन का जब हम लोग कंबसन करते हैं, 1 कार्बन होगा तो 1 CO2 निकलेगा, 2 कार्बन होगा तो 2 CO2 निकलेगा, 3 कार्बन होगा 3 CO2 निकलेगा। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा CO2 निकलेगा कंबसन के बाद, उतना ज्यादा हीट लिबरेट होता है। तो सबसे पहला केस हम लोगों को ध्यान रखना है, हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, अगर सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तब क्या करेंगे, तब कहते हैं कि हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो कम स्टेबल होगा बच्चों, जो कम स्टेबल होगा उसका कंबसन 100% होगा और वहां पे हीट ज्यादा लिबरेट होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका वहां एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसका कंबसन 100% नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि वहां पे हीट कम लिबरेट होता है। तो ये आपको सेकंड वाला जो लिखाया हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, ये तब लगाना है जब सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए। देखिए जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ
CH3, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3, ये दिया हुआ है थर्ड। आपसे यहां पे बहुत से छोटी सी बात पूछा जा रहा है कि हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें मात्र 2 कार्बन है, 2 CO2 निकलेगा। इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 CO2 निकलेगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, ज्यादा CO2 निकलेगा। जितना ज्यादा CO2 निकलेगा उतने ज्यादा हीट लिबरेट होगा। आप कहोगे हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर इसके केस में जो होने वाला है वो होने वाला है 3:1, बिल्कुल 3:1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर यहां पे मैं देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, उसके बाद देता हूं CH3CH एंड डबल बॉन्ड के साथ CH2, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहां से पूछा जा रहा है CH3 एंड CH3C डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए इसमें कार्बन का संख्या 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। बहुत सारा बच्चा मूर्ख की तरह काम करता है और वो क्या करता है, देख लेता है डायरेक्ट स्टेबिलिटी। गलत। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही देख लेते हो स्टेबिलिटी और उसका कर देते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका गलत आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखा जाता है, उसके आधार पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे अगर आप यहां पे हीट ऑफ कंबसन निकालते हो तो यहां पे हीट ऑफ कंबसन आप देखोगे सबसे ज्यादा आने वाला है 3 का, क्योंकि इसके केस में 1 2 3 4 कार्बन है। सबसे पहला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन को ही देना है, उसके बाद 2 होगा, सबसे कम इसके केस में 1 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का संख्या यहां पे देख सकते हो सिर्फ 2 है। इस तरीके से यहां पे हीट ऑफ कंबसन निकाला जा सकता है। या फिर देखिए अगर आपको ऐसा देता हो जिसमें कि थर्ड में ये दिया हुआ है C के साथ CH3 एंड CH3, ये दिया हुआ है और यहां पे CH2 है, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे CH3 है, H है और फिर यहां पे CH3 के साथ H है, बहुत सुंदर। ये हो गया सेकेंड। उसके बाद थर्ड में आपको कुछ इस तरीके से दे रहा हूं जिसमें कि CH3 के साथ H है, यहां भी H है, यहां पे एक CH3 है। देखिए ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटेन, ये ट्रांस है। ये हो गया सिस टू ब्यूटेन, सिस है। और ये हो गया जेमिनल एल्केन, जेमिनल यानी कि आइसोब्यूटेन। यहां देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन है, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन है। सभी में कार्बन का संख्या सेम हो गया। और यहां भी देखेंगे तो अल्फा H का संख्या 6 हो गया, यहां भी अल्फा H का संख्या 6 हो गया, यहां भी अल्फा H का संख्या 6 हो गया। आपको हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ाया था, हाइपर कंजुगेशन का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को ये तीनों एल्कीन का स्टेबिलिटी समझाया है, कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। हमने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जेमिनल, ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो ये जेमिनल है ये ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद होता है ट्रांस और सबसे कम स्टेबल होता है सिस, सिस सबसे कम स्टेबल होता है। इसलिए इस तीनों में अगर मेरे से पूछा जाता है कि हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या होगा, किसको कंबसन करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो जो यहां पे कम स्टेबल होगा, क्योंकि सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, सब में कार्बन का संख्या सेम हो गया, तब देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो सबसे कम स्टेबल यहां पे सिस है, उसके बाद यहां पे ट्रांस और सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे जेमिनल है, यानी कि उसका हीट ऑफ कंबसन सबसे कम होने वाला है। तो 2 3 1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे मोहन अगर आप यहां पे देखो, ये जो दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है बेंजीन। बेंजीन में होता है 6 कार्बन C6H6। उसके बाद एक ऐसा देता हूं जिसमें कि ऐसा है CH2 है, डबल बॉन्ड CH, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड C है और CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 है। अब आप देखो इसमें तो C6H6 होता है, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और हाइड्रोजन देखिए 2 2 4 5 1 6। नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का सेम है, यानी कि अब आपको सेकेंड आपको लगाना पड़ेगा रूल कि जो बताया था केस 2 में कि हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है तो उसके आधार पे बच्चों अगर आप निकालते हो यहां पे कि हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या होगा, तो हीट ऑफ कंबसन का जो ऑर्डर होने वाला है इसके केस में, अब देखो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल। और ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है।
ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक होने के कारण, इसलिए हीट ऑफ कंबशन यहां पे सेकंड का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट। बिल्कुल सेकंड का हीट ऑफ कंबशन यहां पे ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हो। तो हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, फर्स्ट वाला यहां पे एरोमेटिक है, सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होता है मोर स्टेबल। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर यहां पे एक ऐसा कंपाउंड आपके सामने रखता हूं जिसमें कि 4 मिथाइल इस तरीके से दिए हुए हैं, ओके सर। उसके बाद यहां पे CH3, CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH, और फिर यहां पे CH3 के साथ CH3। जरा देखिए तो क्या कार्बन का संख्या सेम है? 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 हो गया, 10 11 12 ऐसा हो गया। यहां देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम हो गया, बिल्कुल सब कुछ सेम हो गया। तब यहां पे हम लोगों को देखना होता है स्टेबिलिटी, और ये दोनों ना ही एरोमेटिक है, दोनों में रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन एटम का। इसमें अल्फा H का संख्या देखोगे तो वो है 12, और इसमें अल्फा H का संख्या देखोगे तो 3 + 1 4, यानी कि ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो कम स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी में क्या हो गया? सेम हो चुका है। इसके केस में हम लोगों को निकालना पड़ेगा और कहना होगा कि हीट ऑफ कंबशन जो यहां पे होगा वो सेकेंड का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट। इस तरीके से देखना पड़ता है। आप देखो, चाहे एरोमेटिसिटी से देखो, चाहे रेजोनेंस से देखो, जैसे देखना वैसे देखो। अब जैसे यहां देखो, आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये दे दिया फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड एक दिया CH2 डबल बॉन्ड के साथ यहां पे C डबल बॉन्ड के साथ CH एंड CH3, बिल्कुल सही है। अब आपसे इसमें से पूछा जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर इसमें से क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन, दोनों में 4 4 कार्बन कॉमन हो गया, तब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये कम स्टेबल होगा, इसलिए हम लोग इसके केस में कहेंगे हीट ऑफ कंबशन यहां पे सेकेंड का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको देखना पड़ता है इसके केस में स्टेबिलिटी, ठीक है। और स्टेबिलिटी का आप लोगों को कहना होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बड़े ही आराम से ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हीट ऑफ कंबशन का जितना भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहां से और देता हूं आपको, 7th नंबर ऐसा है C डबल बॉन्ड CH2, बहुत सुंदर। इसके बाद यहां पे 2 मिथाइल इसके साथ जोड़ दिया गया है, बहुत सुंदर। इसके बाद यहां पे CH3 एंड CH3 है, डबल बॉन्ड एक CH है, और इसके बाद यहां पे एक मिथाइल है। ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये सब क्वेश्चन में बच्चे को जो है ना चूक हो जाता है। और यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CH3 और CH3 है, ये दिया हुआ है हम लोगों को। अब मेरे को इसमें से पूछा ये जाता है कि हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर इसमें से क्या होगा। तो सुनिए, अक्सर बच्चा यहां पे गलती क्या करता है, नंबर ऑफ अल्फा H देख लेता है, उसके आधार पे कह देता है कि अल्फा H का जिसमें ज्यादा संख्या है वो मोर स्टेबल है, उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे पहले कार्बन का संख्या काउंट करना है और हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है तब वहां पे हमको देखना होता है स्टेबिलिटी। तो बच्चों आप यहां पे काउंट करके देखो, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको जो लग रहा है यहां पे कि हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होना चाहिए, एक्चुअल में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को। उसके आधार पे यहां पे हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा 3 का, उसके बाद होगा यहां पे 2 का, और सबसे कम होगा हीट ऑफ कंबशन यहां पे 1 का। इस तरीके से आप लोगों को जहां कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
तो हीट ऑफ कंबसन जो हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम के, और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए बच्चों तो वहां पे आप लोग कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहां से देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए भी आपको दो बातों पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को केस 1 में क्या देखना है, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट, अगर सभी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है, जो आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को। ठीक है, जैसे हीट ऑफ कंबसन में हम लोग प्रायोरिटी देते थे नंबर ऑफ कार्बन एटम को, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता था उसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होता था। उसी प्रकार से यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के, बिल्कुल। लेकिन केस 2 कहता है इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, जब सभी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिल्कुल सेम हो जाए तब आपको ये सेकंड प्रायोरिटी ध्यान देना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। बच्चों ये आपको तब प्रायोरिटी देना है जब सभी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, लेकिन याद रखना है सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोगों को देना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। बच्चों सबसे पहली बात आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं सुन लीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते किसको हैं, कोई एल्कीन या एल्काइन को जब H2 गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम, यानी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन का, एल्केन को बनाने के लिए उस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होता है उसी को कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखिए जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये है और यहां पे एक ये दिया हुआ है फर्स्ट, उसके बाद यहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया सेकेंड, उसके बाद यहां पे एक ये दे रहा हूं, ये हो गया थर्ड। आपसे पूछा जाता है बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों आप देखो सबसे पहले आप लोगों को हमने कहा ना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, तो फर्स्ट वाले में 2 पाई बॉन्ड है, सेकेंड वाले में 2 पाई बॉन्ड है और थर्ड वाले में 1 पाई बॉन्ड है, तो सबसे कम होगा यहां पे थर्ड का, ये तो क्लियर हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड है, तब यहां पे क्या देखा जाता है, तब देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। तो बच्चों यहां पे ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पे डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन में है। हम लोग यहां पे कहेंगे फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंड, इसलिए यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा सेकेंड का, उसके बाद होगा फर्स्ट का, सबसे कम होगा थर्ड का, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को। ठीक है, हाँ जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम हो गया, यहां पे दोनों में 2-2 है, तब यहां पे देखोगे इसके केस में आप लोग स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के आधार पे आप इसको बना सकते हो। इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये एक ऐसा आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये दिया हुआ है एक बेंजीन, बहुत सुंदर, उसके बाद एक दे रहा हूं इस तरीके से डाइफिनाइल मीथेन, मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक है। ठीक है, 2 रिंग है, एक कार्बन एटम यहां पे पैरेंट चेन है, कॉमन है, इसके बाद एक ओपन चेन दे रहा हूं इस तरीके से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया थर्ड। अब इस तीनों में आपसे पूछा जाता है बड़ी ही शालीनता के साथ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों आप देखो इसमें टोटल पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, 3, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 पाई बॉन्ड है, इसमें कितना है 1 2 3, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें कितना है 6 पाई बॉन्ड। तो सबसे पहला केस हमने आपको यही देखने के लिए बताया कि जहां कहीं निकालना होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, इसलिए सबसे ज्यादा यहां पे जो होने वाला है वो हो जाएगा सेकेंड का। अब उसके बाद देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में क्या अंतर है। तो थर्ड में 3 पाई बॉन्ड है और कंजुगेटेड है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, फर्स्ट वाले में 3 पाई बॉन्ड है लेकिन वो कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट, एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे कि जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड
फर्स्ट एंड थर्ड में सेम हो गया, तो यहां पे देखा जाता है अब स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये कम स्टेबल है, थर्ड वाला कम स्टेबल है, इसलिए हम लोग कहेंगे थर्ड का ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट। इस तरीके से निकाल सकते हैं 2 3 1। तो सबसे पहला प्रायोरिटी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को, अब फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब सेम हो जाता है तो वहां पे देखा जाता है बच्चों स्टेबिलिटी। इस तरीके से आप लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया है नीट में, नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से पूछा था कि CH3 ऐसा करके और फिर यहां पे CH3 दे दिया, एक ऐसा दिया फर्स्ट में। उसके बाद नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि डबल बॉन्ड के साथ यहां पे CH2 है, फिर यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, और फिर यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, गुड है। उसके बाद यहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि है तो रिंग ही ऐसा, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ यहां पे CH2 भी है, और फिर यहां CH3 है, और फिर इसके साथ एक दिया हुआ कुछ इस तरीके से है जिसमें कि एक यहां पे दिए हुए यहां पे एक CH3 है, और फिर इसके साथ एक दिया हुआ यहां पे CH3 है, बहुत सुंदर है। आपसे पूछा जाता है इसके केस में, ये पूछा था इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखिए तो आप लोग क्या होगा इसमें, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों आप देखो इसमें अंतर कुछ है क्या। सबसे पहले इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 2 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 2 3 पाई बॉन्ड, तीनों में 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें हो रहा है रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, इसमें डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और इसमें एरोमेटिसिटी है। फर्स्ट वाले में देखोगे रिंग में यहां पे पूरी तरह से डिलोकलाइज्ड है, हर एक कार्बन रिंग का sp2 है, ये रिंग में एरोमेटिसिटी है, ये रिंग में रेजोनेंस हो रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है क्योंकि ये कार्बन sp3 है। तो ये वाला कंपाउंड कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिसिटी होने के कारण, और ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल ये होगा क्योंकि यहां पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा होगा 2 का, उसके बाद होगा 3 का, और सबसे कम हो जाएगा यहां पे 1 का। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप लोग इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बड़े ही आराम से आप लोग इसका निकाल सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी का, बिल्कुल। उसके बाद देखिए जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के होते हैं, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का होता है। अब देखिए ऐसा एक दे रहा हूं जिसमें कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद एक दे रहा हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बहुत सुंदर। उसके बाद एक दे रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, ये है थर्ड। अब इसमें से आपसे पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। क्या आप नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? आप देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, और इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 1 है, यानी कि सबसे कम तो इसका होगा। अब इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में देखो कॉमन हो गया 2 पाई बॉन्ड। अब इसमें अंतर है, इसमें अल्फा एच का संख्या 3 है, अल्फा एच का संख्या 3 है, यानी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे 2 वाला कंपेयर टू फर्स्ट। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखना है स्टेबिलिटी का, यानी कि सबसे ज्यादा होगा 1 का, उसके बाद होगा 2 का, सबसे कम होगा 3 का। इस तरीके से निकाला जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे को साइक्लोप्रोपीन देता है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन देता है, उसके बाद यहां पे मेरे को साइक्लोपेंटीन देता है, और यहां पे एक मेरे को साइक्लोहेक्सीन देता है, और पूछा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा है बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश भी किया है पूरे अच्छे तरीके से, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सिन, एंगल स्ट्रेन नहीं होता है।
और यहां पे सबसे कम स्टेबल होता है। आप कहोगे सर जी कहां बताया था, ये हाइपर कंजुगेशन का पार्ट 1 में बताया था हमने आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे सबसे कम स्टेबल फर्स्ट है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम हो चुका है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी का। यहां पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण ये सबसे कम स्टेबल है, और वहां एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हो इसका, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, और फिर यहां पे CH3 के साथ CH3 है, एक ऐसा है। उसके बाद यहां पे CH के साथ CH3 है, और फिर इसमें CH3 के साथ एक और CH3 है, और फिर इसके साथ यहां पे CH3 है और CH3 है, डबल बॉन्ड के साथ यहां पे CH3 एंड CH3 है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे यहां से पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बच्चों यहां कार्बन काउंट मत करना, मैं यहां पे हीट ऑफ कंबशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पे पूछ रहा हूं आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना है, कार्बन काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना है। यहां भी 1 1 1, तब यहां पे देखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे अल्फा एच का संख्या आप देखोगे वो 6 है, यहां अल्फा एच का संख्या 9 है, और यहां अल्फा एच का संख्या 12 है। इसके आधार पे अगर हम लोग यहां पे निकालें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। तो सबसे कम स्टेबल यहां पे 1 है, उसका सबसे ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसके बाद सेकेंड का, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे थर्ड का होगा। क्या बोलते हो? अरे बोलो तो कुछ, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं। 7th नंबर में यहां पे देखोगे ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है फर्स्ट, उसके बाद यहां पे एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि CH3 के साथ एक और है CH3, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे इस तरीके से दे रहा हूं जिसमें कि CH3 एंड CH3 के साथ CH3 है, और ये हो गया थर्ड। इसमें से भी पूछा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों रिंग है, तीनों में यहां पे देखोगे सेम पाई बॉन्ड, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, यहां भी 3 पाई बॉन्ड। अंतर क्या है स्टेबिलिटी का, कैसे अंतर है? तो यहां पे अल्फा एच का संख्या मात्र 3 है, इसमें अल्फा एच का संख्या 6 हो गया, 3 3 6। इसमें अल्फा एच का संख्या 9 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया ना। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, और सबसे कम स्टेबल हो गया फर्स्ट। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा 1 2 3। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे सेम हो गया है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। बच्चों एक यहां पे और बता देता हूं, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने परोसा गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अक्सर इसका क्वेश्चन का आंसर इधर उधर गलत दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। CH3 और H, और यहां पे CH3 और H ये दिया हुआ है सेकेंड। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहां CH3 है और H है, और फिर H के साथ यहां पे CH3 है, ये है थर्ड। आपसे पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 1 सेम हो गया तो वहां पे आप देखोगे दूसरे नंबर पे स्टेबिलिटी, यहां पे अल्फा एच का संख्या कितना है 2 है, यहां पे अल्फा एच का संख्या कितना है 6 है, और यहां अल्फा एच का संख्या कितना है 6 है। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच को, और जिसमें अल्फा एच का संख्या सबसे कम है, जिसमें अल्फा एच का संख्या सबसे कम है वो सबसे कम स्टेबल होगा, और जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। इसके आधार पे सबसे कम स्टेबल यहां पे फर्स्ट है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का। उसके बाद ये सिस टू ब्यूटेन ट्रांस टू ब्यूटेन, आपको बताया है हमने कि दोनों में जब अल्फा एच का संख्या हो गया 6 सेम हो गया तो यहां पे देखा जाता है अब इस दोनों में कम स्टेबल कौन है। तो सिस कम स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ट्रांस में रिपल्सन नहीं होता है, सिस में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो सिस यहां पे कम स्टेबल है। यही कारण है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे सिस का ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रांस। उम्मीद करता हूं कि बातें यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आपको प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम लोग यहां पे जाते हैं और वो होगा यहां पे अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ। अब कैसे बॉन्ड लेंथ निकालेंगे? आपने अगर पार्ट 1 वाला लेक्चर पढ़ा होगा मेरा हाइपर कंजुगेशन का, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां कहीं भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और अगर वहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ना ही कहीं पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है ना ही कहीं पे कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है। जहां से जहां तक हाइपर कंजुगेशन होता है पूरे में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ना ही कहीं पे कंप्लीट डबल होता है ना सिंगल होता है। जहां से जहां तक हाइपर कंजुगेशन होता है पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण कि आप लोग यहां पे कह सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ होगा ना प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के। बिल्कुल यही आप लोगों को कहना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम के। जैसे कि अगर यहां पे एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है इस तरीके से, और यहां पे एक मिथाइल है, यहां पे एक मिथाइल है, ओके ओके सर, और यहां पे इसको मान लिया गया है, मान लीजिए ये 1, इसको मान लिया गया 2, इसको मान लिया गया है 3। आपसे पूछा जाता है यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे भी डबल बॉन्ड है। आपसे पूछा जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, जो 1 2 3 दिया हुआ है। आपसे पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अरे बच्चों बहुत आसान है, आपको बताया ना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। तो काउंट कर लो, इसके अबाउट अल्फा एच का संख्या कितना है, तो इसके अबाउट देखोगे तो 3 यहां पर है, 3 यहां पे, इसके साथ डायरेक्टली 3 3 6 और 2 यहां पे, 2 यहां पे, हो गया टोटल कितना 10। इस बीच वाले के रिस्पेक्ट में देखिए, तो बीच वाले के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके साथ अटैच्ड 2 यहां पे, 2 यहां पे, 4, 2 यहां पे, 6, 2 8 यहां पे, तो हो गया 8। इसमें देखो इसके अबाउट अल्फा एच का संख्या कितना है, तो इसके अबाउट सिर्फ नीचे 2 ऊपर 2 यानी कि 4, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ अगर हम लोग बातें करें तो बच्चों सबसे ज्यादा यहां पे हम लोग कहेंगे, सबसे ज्यादा हम लोग कहेंगे कि लेंथ हो जाएगा 3 का, उसके बाद यहां पे हो जाएगा 2 का, और सबसे कम होगा यहां पे 1 का। आप नंबर ऑफ अल्फा एच का कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के द्वारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा उसका वहां पे बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इसी तरीके से यहां पे दिया हुआ है ये मिथाइल, यहां पे दिया हुआ है मिथाइल, और यहां पे एक आपको ये तो क्वेश्चन करा ही दिया मैंने, ऐसा दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, बस इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। आपसे पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जिसके अबाउट पूछ रहा है ना उसके अबाउट नंबर ऑफ अल्फा एच निकाल लेना है। तो बच्चों इसके अबाउट देखो, बी के अबाउट, तो बी के अबाउट देखोगे तो जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली टच कार्बन होगा सबको अल्फा कहते हैं। ये अल्फा ये हो गया 3 हाइड्रोजन, ऊपर हो गया 3 हाइड्रोजन, फिर इधर हो गया 2 हाइड्रोजन, इधर हो गया 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10, यानी बी के अबाउट अल्फा एच का संख्या हो गया 10। बिल्कुल, और उसके बाद देखिए ए के अबाउट कितना हो गया, ए के अबाउट अगर हम लोग देखें अल्फा एच का संख्या तो 2 नीचे 2 ऊपर यानी कि हो गया 4, यानी कि हम लोग यहां पे कहेंगे बॉन्ड लेंथ बी का ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। देख लीजिए ना, इस तरीके से आप लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ बड़े ही आराम से सबका निकाल सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा बड़े आराम से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तभी आपको मजा आएगा। जैसे कि ऐसा दिया हुआ है एक, यहां पे CH3 है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे एक मिथाइल है, वहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन एक और आपको दिया हुआ है जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां है और फिर इसके साथ यहां पे दिया हुआ एक मिथाइल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जो तीनों में दिया हुआ है ना, सुनिए ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट। सुनो बच्चों, चाहे आप लोगों को देखना हो बॉन्ड लेंथ, चाहे आपको देखना हो स्टेबिलिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी यहां पे हम लोग किसको देंगे,
रेजोनेंस को, इसमें हो रहा है रेजोनेंस, देख सकते हो डबल सिंगल डबल। आप जानते हो कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, तो ज्यादा इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में। तो यहां पे डबल सिंगल डबल ज्यादा यहां पे डिलोकलाइजेशन होगा बेहतर तरीके से, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर ज्यादा बनेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड करैक्टर की तरफ ज्यादा मूव करेगा। ये आपको रेजोनेंस को पहला प्रायोरिटी देना है, तो रेजोनेंस को आप पहला प्रायोरिटी दोगे, जिसके कारण कि आप लोग कहोगे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यहां पे होगा 3 का, बिल्कुल, क्योंकि यहां हो रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस को हम लोग देते हैं पहला प्रायोरिटी, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल भी होगा और इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। अब इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, तब देखेंगे अल्फा एच, इसमें अल्फा एच 2 to 4 है, और इसमें अल्फा एच का संख्या देखेंगे तो यहां पे मिलेगा 3, 2 हो गया नीचे 5 और 2 हो गया ऊपर यानी कि 7। इस तरीके से अब निकालेंगे तो अब आप कहोगे 3 के बाद हो जाएगा 2 और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे 1। इस तरीके से आप इसका बॉन्ड लेंथ बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, जिसमें कि ऐसा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है, और यहां पे 2 मिथाइल दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, गौर से एक एग्जांपल देखिएगा तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो आधा अधूरा आप लोग पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ऐसा दिया हुआ है सेकेंड, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट, जिसमें कि ये दिया हुआ है जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, उसके अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों इसके अबाउट देखो, यहां पे ऊपर 2 अल्फा एच, नीचे 2 अल्फा एच, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा एच का संख्या 4 हो गया। इसके अबाउट अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, कितना हो गया, इधर नीचे 2, ऊपर भी 2, ये भी अल्फा है बिल्कुल, और ये 3, ये 3, 3 3 6 2 8 2 10, इसमें 10 हो गया। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है बच्चों, 2 इधर हो गया, 1 नीचे हो गया, 3 उधर हो गया, यानी 3 2 5 1 6, यानी कि अल्फा एच का संख्या यहां पे हो जाएगा 6। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ अगर आप निकालोगे, रेजोनेंस किसी में हो नहीं रहा है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो जहां सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच का होता है, जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा होगा 2 का, उसके बाद हम लोग यहां पे कहेंगे कि होगा 3 का, और सबसे कम होगा बॉन्ड लेंथ यहां पे 1 का, 3 1 2। इस तरीके से हम लोग इसका बॉन्ड लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ इस तरीके से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको देख करके कुछ याद आएगा अपना मॉड्यूल वगैरह। ऐसा दिया हुआ है बच्चों, जिसमें कि यहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बहुत सुंदर, ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद यहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है CH3 एंड CH3, और ये हो गया सेकेंड, और थर्ड में जो यहां पे दिया हुआ है वो कुछ और इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि यहां पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो दिया हुआ है ऐसा ऐसा, और ये हो गया थर्ड। जानते हो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कि किसमें दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ सेम नहीं है, इस तीनों में कौन ऐसा है जिसमें एक में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ सेम कहां नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ सेम कहां नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात आपको पूछा जा रहा है बच्चों। तो आपको कहना है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, किसमें सेम नहीं है। तो बच्चों आपको क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है, प्रत्येक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इंडिविजुअल बारी बारी से देखना है नंबर ऑफ अल्फा एच, जिसमें दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ सेम होगा, और जिसमें दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर ऑफ अल्फा एच अलग अलग होगा, तो अगर नंबर ऑफ अल्फा एच अलग अलग होगा उसका बॉन्ड लेंथ वहां पे अलग अलग होगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो ये इधर देखेंगे आप कहेंगे इसके केस में अल्फा एच का संख्या कितना है, इसमें 4 है, और इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है, 10 है। मतलब आप कहेंगे ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लॉन्गर होगा, ये वाला शॉर्टर होगा, मतलब इस दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन बच्चों आप यहां देखो, इसके अबाउट देखो, तो इसके अबाउट देखोगे तो अल्फा एच का संख्या कितना है, सिर्फ 1। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट अल्फा एच का संख्या सिर्फ 1 है,
और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट भी देखोगे तो अल्फा एच का संख्या सिर्फ 1 है। यानी कि दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का आपको देखना पड़ेगा बारी बारी से। हां, क्योंकि दोनों के बारे में पूछ रहा है कि in which of the following both कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर रहा है। दोनों के अबाउट नंबर ऑफ अल्फा एच भी 1 है, सेम हो गया। और इसके अबाउट देखिए, इसके अबाउट देखेंगे तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप देखेंगे तो अल्फा एच का संख्या कितना निकल करके आ रहा है बच्चों। इसके अबाउट देखोगे तो ऊपर हो गया 3 अल्फा एच, नीचे हो गया 4 अल्फा, यहां पे हो गया टोटल अल्फा एच का संख्या 4। लेकिन ये जो नीचे वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट अल्फा एच का संख्या देखोगे तो यहां पे मात्र 2 है। यस, ये 2 है अल्फा एच। यानी कि हम लोग यहां पे कहेंगे ऊपर वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दिख रहा है उसका बॉन्ड लेंथ यहां पे ज्यादा होगा कंपेयर टू ये वाला, इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट एंड थर्ड का बॉन्ड लेंथ जो है दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वो सेम नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले में दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ सेम है। अब मैं आपको दिखा देता हूं CH के बीच का बॉन्ड लेंथ। ये तो सिर्फ आपको दिखाया मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ का ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। और अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस को पहला प्रायोरिटी देंगे, और जहां रेजोनेंस होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड जहां पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। बच्चों अब आप देखो, आपसे पूछा जाता है अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, तो आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन कार्बन का अगर कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछा जाता है तो कहा था जो अल्फा एच CH बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो कंप्लीट सिंगल नहीं होता है, वो इलोंगेट करके हो जाता है पार्शियल सिंगल। यानी कि वहां पे हमने कहा था कि जो CH बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो लोंगर होता है कंपेयर टू ऐसे हाइड्रोजन जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। जैसे कि ये वाला देखिए, यहां पे इसको मान लिया गया है A, बिल्कुल सही है। और इसके बाद यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये यहां पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है CH3 एंड CH3, और इसको मान लिया B। आपसे पूछा जाता है कि CH के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले अगर आप मैकेनिज्म नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में जाकर के पहले आप मैकेनिज्म देख लीजिए। मैंने इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है यहां पे कि जो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो कंप्लीट सिंगल होता ही नहीं है, इलोंगेट कर जाता है। ये वाला जो है ए वाला जो यहां पे CH3 है, इसका हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है। ये अल्फा H है, लेकिन ये वाला हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, ये अल्फा नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे जो हाइपर कंजुगेशन में जाता है हाइड्रोजन उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है किसी ऐसे हाइड्रोजन से जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। यही तो क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि मान लीजिए एक ऐसा दिया जिसमें कि इसको मान लिया फर्स्ट, और यहां पे ऐसा दे दिया A, और फिर इसके केस में यहां पे कुछ ऐसा दिया, ये वाला सेकेंड दिया, और यहां पे इसको मान लिया गया है B। अब आपसे पूछा जाता है कि A और B में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे A वाला जो मिथाइल है उसका हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है, और B वाले का जो मिथाइल है वो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन में जाता है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू ऐसे अल्फा एच, ऐसे हाइड्रोजन से जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है, जिसके कारण A इज लॉन्गर देन B। A इज लॉन्गर देन B। अब देखिए एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को कुछ हट के बताता हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का, तो उसके बाद हम लोग लास्ट इसको फिनिश करेंगे। डोनेटिंग पावर हम लोग देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कौन ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखता है, उस पे भी क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिसको देख करके आप लोगों को मन में खुशी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? खुशी। अब देखिए यहां पे एक ऐसा दे रहा हूं बच्चों जिसमें कि एक है मिथाइल, बहुत सुंदर, उसके बाद यहां पे एक दे रहा हूं CH3 CH2 ऐसा, और एक दे रहा हूं इसके केस में CH3 के साथ CH एंड CH3, और यहां पे एक लाइन छोड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाता है क्या? आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन। क्या ऑर्डर होगा इसके केस में? बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको आइडिया है कुछ? आप देखो यहां पे जिस कार्बन पे लाइन छोड़ दिया गया है, जिस कार्बन से लाइन छोड़ दिया गया है उसी कार्बन से कुछ अटैच्ड होगा। मान लो यहां से हम अटैच्ड कर देते हैं कार्बोकटायन। आप जानते हो कार्बोकटायन हाइपर कंजुगेशन करता है, तो मान लीजिए जिस कार्बन पे ये लाइन छोड़ा हुआ है वहां पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कार्बोकटायन, एल्कीन, एल्काइन या फ्री रेडिकल। हमको सिर्फ यह दिखाना है कि जिस कार्बन पे ये लाइन छोड़ दिया गया है उसी कार्बन को हम लोग अल्फा कहते हैं। जी हां, जिस कार्बन पे ये लाइन छोड़ दिया गया है उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं। और यहां पे अल्फा एच का संख्या 3 हो गया, यहां पे अल्फा एच का संख्या 2 हो गया और यहां पे अल्फा एच का संख्या 1 हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था कि उस लाइन से कुछ जुटेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कुछ भी जुटेगा और वही पहला कार्बन होता है अल्फा। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उतना ज्यादा उसका डोनेटिंग पावर होगा। तो यहां पे अल्फा H3 है, यहां अल्फा H2 है, यहां अल्फा H1 है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा 1 का, उसके बाद होगा 2 का, उसके बाद होगा 3 का। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल देख सकते हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां से दे रहा हूं क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH2। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये दिया कि जिस कार्बन पे लाइन छोड़ दिया गया है उसी को हम लोग वहां पे कहेंगे अल्फा। जितना ज्यादा अल्फा H होगा उसका डोनेटिंग पावर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ज्यादा होगा। यही बात तो आपको देखनी है, छोटी सी बात है। अब ये CH के साथ CH3, CH2 एंड CH3 और फिर यहां पे एक लाइन छोड़ दिया गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें से आपको पूछा जाता है प्लस हाइपर कंजुगेशन। प्लस हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, Sc का मतलब क्या? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, उसी को यहां पे हम लोग कहते हैं प्लस Sc। अब देखिए मैंने कहा जहां लाइन छोड़ दिया गया है वही पहला कार्बन क्या है? अल्फा है, क्योंकि उसी के साथ कुछ अटैच्ड होगा। तो यहां पे अल्फा H का संख्या क्या है बच्चों? 2। यहां पे अल्फा H का संख्या क्या है बच्चों? 2। और यहां पे अल्फा H का संख्या क्या है बच्चों? 1। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा थर्ड का, सबसे कम होगा थर्ड का। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन अंतर क्या है जानते हो? यहां जो अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो अपने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। जी हां, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन पूरी तरह से बाहर डोनेट करने के लिए फ्री अवेलेबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ये अल्फा H बाहर डोनेट करने के लिए पूरी तरह से 100% फ्री नहीं है, जैसे कि ये वाला है। क्योंकि ये वाला अगर आप देखोगे तो यहां अंदर में अपने अंदर हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और ये वाला अल्फा H अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर पहले से हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर 2 का होगा, लेकिन 3 एंड 1 में ज्यादा 1 का होगा, क्योंकि पहला प्रायोरिटी आपको नंबर ऑफ अल्फा H को देना है। उसके बाद यहां पे जिसमें नंबर ऑफ अल्फा H सबसे कम है उसका सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन। इस तरीके से निकाला जाता है। बातें समझ में आ रहा है ना? आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। हाइपर कंजुगेशन को तो पूरा का पूरा हम लोगों ने निचोड़ के रख दिया है, समझे कि नहीं? क्या कर दिया है? बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। आप लोग यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, मजा आ जाएगा। अब सुनिए, अब जैसे कि एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि यहां पे लाइन छोड़ दिया, एक जहां लाइन छोड़ दिया गया है उसी को हम लोग यहां पे कहेंगे अल्फा कार्बन। सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देखना है कि अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन एटम है, मतलब अल्फा H का संख्या देखना है। ये हो गया थर्ड। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है जो लाइन छूटा हुआ है उसी को फ्री वैलेंसी कहते हैं। उसी के थ्रू एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल कुछ भी आकर के ऐड होगा, और वही ऐड होगा तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन करेगा। अब सुनिए, यहां पे पहला कार्बन जो अल्फा है उस पे अल्फा H का संख्या कितना हो गया? सिर्फ 1 हो गया।
इसमें भी देखोगे यही पहला कार्बन अल्फा है, इसमें अल्फा एच का संख्या कितना हो गया 1। इसमें भी देखोगे यही पहला कार्बन अल्फा हो गया, अल्फा एच का संख्या कितना हो गया 1। तो बच्चों तीनों में नंबर ऑफ अल्फा एच 1 है, कॉमन है, क्योंकि यही पहला कार्बन जहां लाइन छोड़ दिया गया है वो लाइन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसी को आप अल्फा कहोगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, जानते हो कौन है? बताओ बताओ, बोलो जल्दी बोलो। यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा फर्स्ट का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के केस में अगर आप देखो तो ये जो अल्फा एच है पूरी तरह से 100% फ्री है, बाहर डोनेट करने के लिए 100% फ्री है, बाहर डोनेट करने के लिए पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि अंदर में अपने अंदर कोई हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन जरा इसको देखिए, ये जो अल्फा एच है अपने मॉलिक्यूल के अंदर 1 पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो बाहर डोनेट करने का पावर घटेगा ना। इसको जरा सा देख लीजिए, ये जो भाई साहब हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर 2-2 पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो बाहर डोनेट करने का पावर सबसे कम हो जाएगा ना। बिल्कुल, अल्फा एच तीनों में एक एक है, लेकिन ये अल्फा एच अपने मॉलिक्यूल के अंदर 2 पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में है, ये वाला अपने मॉलिक्यूल के अंदर 1 पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में है, तो बाहर डोनेट करने का पावर घट गया और यहां पे पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ बाहर डोनेट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा होगा 1 का, उसके बाद होगा 2 का, उसके बाद होगा 3 का। तो बच्चों आज तो हमने पूरा का पूरा हाइपर कंजुगेशन का जितना भी एग्जांपल था सबको निचोड़ के रख दिया है, जितना भी एप्लीकेशन था और फर्स्ट पार्ट में कहां पे क्या कॉन्सेप्ट है सबको रख दिया। आपको बस इतना करना है कि इसके क्वेश्चन को 1-2 बार और अपने तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है। मॉड्यूल को सॉल्व करिए, जहां जो क्वेश्चन आपको मिलता है बनाइए, फोर डालिए, ऐसा प्रैक्टिस करिए कि गोली के रफ्तार से आपको कॉन्सेप्ट निकले। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तुरंत आपका दिमाग रिफ्लेक्ट करे, जो कॉन्सेप्ट बताया है इतना आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आपको नीट एग्जाम हो, जेईई मेन हो, आईआईटी एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशिएंट है। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ को अभी से ही जितना अच्छे तरीके से हो सके डिजाइन करें। जो बनना चाहते हैं उस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप जरूर बनेंगे। आप अच्छे रैंक से क्वालिफाई करके बहुत ही अच्छे बेस्ट मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। बस मेहनत करने की कमी है आपको, और यहां से इंप्रूवमेंट करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।